हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के S-500 के प्रोक्योरमेंट से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। रशियन मीडिया के हिसाब से रशियन फोर्सेस को S-500 की डिलीवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और रशिया बहुत जल्द इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट भारत को ऑफर करने वाला है। लेकिन क्या भारत को S-500 की जरूरत है? क्योंकि भारत को S-400 की डिलीवरी ऑलरेडी हो रही है और 5 स्क्वाड्रन में से तीसरा स्क्वाड्रन भारत को मार्च में डिलीवर कर दिया जाएगा। वहीं भारत खुद का BMD सिस्टम, XRSAM, MRSAM और LRSAM जैसे एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंडिजीनियसली ही बना रहा है। इसमें से कुछ सिस्टम डिप्लॉय कर दिए गए हैं, कुछ अपने ट्रायल फेज में हैं और कुछ अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में हैं। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि भारत S-200 और S-300 को भी यूज करता रहा है, जिसमें से S-200 के 2 स्क्वाड्रन को इंडिया ने प्रोक्योर किए थे जिसे 2015 में रिटायर किया गया है। वहीं S-300 के 6 स्क्वाड्रन को इंडिया ने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए परचेज किया था, जिसे कि भारत सरकार की तरफ से तो ऑफिशियल नहीं किया गया, लेकिन रशियन और चाइनीज की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि भारत S-300 को यूज करता रहा है। और अब क्योंकि भारत S-400 को भी यूज कर रहा है, जिसे भारत S-200 के सक्सेसर के तौर पर शायद एक्वायर किया है, तो एक तरफ जहां भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पूरी फैमिली को यूज करता रहा है, तो क्या चांसेस है कि भारत S-500 को भी प्रोक्योर करे? इसे समझने के लिए हमें S-500 के ऑपरेशंस और भारत की रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा। देखिए, S-500 को S-400 का एक सक्सेसर के तौर पे नहीं देखा जा रहा है, बल्कि S-400 से ज्यादा रेंज वाले एक सिस्टम की तरह देखा जा रहा है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए न्यू इंटरसेप्टर मिसाइल से भी इक्विप्ड किया गया है। S-500 एक बार में 20 बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करके 10 बैलिस्टिक मिसाइल को S-400 से भी कम टाइम में न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। हालांकि ये काम S-400 भी कर सकता है, लेकिन S-400 की रेंज S-500 से कम है और ये टाइम भी S-500 से कुछ सेकंड्स ज़्यादा लेगा। वहीं इसके अलावा S-500 अवॉक्स, एयरक्राफ्ट, एयरबॉर्न टैंकर और जैमर जैसे एयरक्राफ्ट को 600 किलोमीटर की दूरी पर ही मार सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर भारत इस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान बॉर्डर पर कहीं डिप्लॉय करता है, तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज में पाकिस्तान के हर एक एरियल चीज जो हवा में होगा वो इसके निशाने पर होगा। साथ ही अगर इसे चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाता है, तो चाइना बॉर्डर के उस साइड में मौजूद सभी फॉरवर्ड एयरफील्ड से ऑपरेट कर रहे सभी बॉम्बर से लेकर फाइटर जेट तक इसके निशाने पर होगा। और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटीज इसे एक लार्जर एज भी देती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने अपना BMD सिस्टम भी तो बना रखा है, तो फिर S-500 की क्या जरूरत है? BMD सिस्टम एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, वहीं S-500 एक ट्रक के ऊपर बेस्ड सिस्टम है और इसका फायदा यह है कि एनिमी को हमारे BMD की लोकेशन को टारगेट करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि इसे मूव नहीं किया जा सकता। लेकिन S-500 को ऐसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये एक टैक्टिकल एडवांटेज भी देगा, क्योंकि S-500 को S-400 के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ऐसे में S-400 के साथ S-500 सिस्टम हमारे एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर देगा। वहीं इंडिजीनियस सिस्टम जो कि वेरी शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक है, वो इसमें सप्लीमेंट कर रहे होंगे और चाइना जैसे एनिमी से निपटने के लिए हमारी फोर्सेस को काफी एज दिलाएगा। मेरे ओपिनियन में भारत को 2 से 3 स्क्वाड्रन में S-500 को प्रोक्योर करना चाहिए, क्योंकि भारत ऑलरेडी पाकिस्तान बॉर्डर के साथ BMD को डिप्लॉय कर चुका है और अब चाइना बॉर्डर पर वर्क चल रहा है। S-400 की पहली 2 स्क्वाड्रन में से एक चाइना और एक पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा चुका है। इंडिजीनियसली मेड MRSAM, IAF, आर्मी और नेवी के इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किए जा चुके हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम को फॉरवर्ड लोकेशन पे डिप्लॉय करके रखा गया है। QRSAM की प्रोडक्शन भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और XRSAM और LRSAM की डेवलपमेंट चल रही है, जो MRSAM और S-400 के बीच के लेयर को फिल करेगा। ऐसे में भारत को 2030 तक 2 से 3 स्क्वाड्रन में S-500 को प्रोक्योर करने चाहिए, जिससे कि टैक्टिकल रूप से हमारे एनिमी को चेकमेट करने में इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, डिफेंस एक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।